बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावात्, पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलादरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा धरमेन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जानी। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनासेवितपापचौरम्, अनेकजन्मार्जितपापचौरम्, चौराग्रगण्यं शततं नमामि, चौराग्रगण्यं शततं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धम्, विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए शालिग्राम भगवान की, बोलिए तुलसा महारानी की, बोलिए उमापति महादेव की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। कार्तिक महात्म की कथा आप सभी लोग बड़े भक्ति और भाव से प्रातः काल समय से उपस्थित होकर सुन रहे हैं। अब की बार हमें भी बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप सभी लोग प्रातः काल समय से उपस्थित हो रहे हैं। भगवान आप सभी के अंदर अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप अनवरत रूप से समय से प्रातः काल जाके कार्तिक स्नान करके भगवान का सुमिरन भजन यथावत करते रहे। कार्तिक महात्म की कथा में आप जलंधर
का प्रसंग इस समय सुन रहे हैं। राजा पृथु देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं और देवर्षि नारद राजा पृथु को कथा सुनाते हैं। उधर सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं और भगवान श्री कृष्ण कार्तिक महात्म का महात्म बताते हैं सत्यभामा जी को। कथा की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। सत्यभामा जी ने भगवान से ही प्रश्न किया था कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जो आपका इतना प्रेम और इतना स्नेह और इतना सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो कार्तिक महात्म के जो वर्णन है अगर शब्दों से किया जाए तो बहुत छोटा और बहुत तुच्छ होगा। आप सभी लोग प्रातः काल स्नान करके भगवान का सुमरन करते हुए पूरे महीने प्रभु का आशीर्वाद यथावत प्राप्त करते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग प्रातः काल भगवान के मंदिर में कीर्तन भजन कर पा रहे हैं, क्योंकि कीर्तन भजन भी वही कर पाता है जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। आपके अंदर अचानक कोई प्रेरणा जागृत होगी और आप उस कार्य को करने में तत्पर हो जाएंगे। हर साल ऐसा होता है कि हमारी 2-4 माताएं बहनें जुड़ती हैं तो उनका भाव ही तो बदला। वो किसने बदला? प्रभु जी ने ही तो बदला। तो इसलिए कब उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, हम हाथ जोड़ के उनके सामने नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तो राजा पृथु जालंधर का प्रसंग सुन के आनंदित होते हैं और नारद जी से प्रश्न करते हैं कि हे देवर्षि, अब आप कृपा करके ये बताइए कि जब वृंदा जालंधर की जो पत्नी है उन्हें परमात्मा ने मोक्ष प्रदान किया, उसके उपरांत क्या हुआ? राजा पृथु के प्रश्न को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं कि राजन, मैं आगे का वृत्तांत आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब वृंदा चली गई तो जालंधर और क्रोधित हो गया। जालंधर को और क्रोध आ गया। उसने भीषण संग्राम आरंभ कर दिया भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ और जालंधर के बीच युद्ध होता है, लेकिन भगवान तो साक्षात देवादिदेव महादेव हैं। महादेव ने भी अपनी शक्ति का थोड़ा सा उपयोग किया, जिससे जालंधर को यह महसूस होने लगा कि इनसे विजय प्राप्त करना लग रहा है बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसी स्थितियों में जब हम हारने वाले होते हैं, हमें लगता है कि हम अब हार जाएंगे, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरा कोई क्षेत्र हो। जब व्यक्ति को हार का डर सताता है तो वो किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे ये भी नहीं लगता कि ये कार्य सही है या गलत है, बस उसे किसी भी तरह से हार को जीत में बदलना है। ऐसे ही जालंधर जो है एक ऐसे कृत्य करता है जो बड़ा निंदनीय है। माता पार्वती का एक स्वरूप बनाकर जो शुंभ निशुंभ आदि दैत्य हैं उनके रथ पे बनवा देता है आगे, और वो लोग अपने रथ पे चढ़े हुए अपने हाथ में चाबुक लिए हैं
भगवान भोलेनाथ के सामने ही पार्वती जी का स्वरूप बना के उसके ऊपर प्रहार करते हैं। भगवान भोलेनाथ जब ऐसे स्थिति देखते हैं तो प्रभु लीलावश अपने आप को रौद्र रूप में परिवर्तित कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ का रौद्र रूप जो है बहुत ही भीषण है। रौद्र रूप में अगर भोलेनाथ आए तो ये मानिए कि या तो प्रलय होगी या फिर जो सामने होगा उसका समापन हो जाएगा। भगवान ने रौद्र रूप धारण करके उन सारे राक्षसों को तहस नहस कर दिया, सबको बहुत प्रहार के द्वारा हताहत किया। सारे राक्षस कुछ तो मर गए और कुछ अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर भाग गए। यहाँ तक कि जो शुंभ और निशुंभ थे, जिन्होंने पार्वती का स्वरूप अपने रथ पे बांधा था, भोलेनाथ ने उनके ऊपर एक विकट प्रहार किया। वो दोनों अपने प्राणों को बचाकर भागने लगे। जब वो भागने लगे तब भोलेनाथ ने कहा कि वीर पुरुष जो होते हैं वो भागते हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं करते, इसलिए तुम भाग रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने जो अपराध किया है वो मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्रिया का किया है। मैंने तो तुमको छोड़ दिया, लेकिन वो तुमको अब नहीं छोड़ेगी, इसलिए अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। तब वही शुंभ निशुंभ जो है, माता भगवती ने उनका संहार किया है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में आता है माता भगवती का प्रसंग, उसमें उन्होंने शुंभ निशुंभ आदि का वध किया है। आप लोग माता की आरती गाते हैं तो उसमें गाते हैं ना, शुंभ निशुंभ संहारे, तो वही शुंभ निशुंभ है जो माता ने उनका संहार किया है। चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्त बीज आदि सब जो राक्षस थे, इनका सबका संहार माता भगवती ने किया। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरी प्रिया अर्धांगिनी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, जाओ। और उसके उपरांत महादेव जी ने भीषण युद्ध किया। अब उन्हें लगा कि अब इस युद्ध का समापन कर दिया जाए, तो उन्होंने एक अपना त्रिशूल उठाया और जालंधर के ऊपर प्रहार किया। जालंधर का सर धड़ से अलग हो गया। जालंधर का जब सर धड़ से अलग हो गया तो जालंधर कौन था? वो तो भगवान जी का ही अंश था। जैसे वृंदा के शरीर से तेज निकला था, वैसे ही जालंधर के भी शरीर से तेज निकला और वो तेज भगवान भोलेनाथ में ही समाहित हो गया। जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी वहीं उसका समापन हो गया। भगवान ने इतने समय के अंतर्गत जो लीलाएं की, उन लीलाओं को करने के लिए ही भगवान ने इसकी रचना की थी। इंद्र ने भोलेनाथ जी का अपराध किया था, इसलिए इंद्र को स्वर्ग से बाहर जालंधर ने किया और उसके बाद इतने लंबे समय तक उन्हें नाना प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ी। अंत में फिर प्रभु ने आके उनको आशीर्वाद प्रदान किया। जो उनके अंदर का अहंकार था सब नष्ट कर दिया। तो प्रभु ही हमें संभालते हैं और अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका दंड भी प्रभु ही हमें प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वो अच्छी हो और चाहे वो बुरी हो, आप उसे सहजता से स्वीकार करना सीखिए। जब कोई परेशानी आ जाए जीवन में, तब आप प्रभु से प्रार्थना करें
कि हे प्रभु, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करो, क्योंकि जो भी चीजें हमारे जीवन में घटित हैं वो हमारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। तो जब भगवान देवता आदि सबको दंडित करते हैं तो हम लोग तो साधारण लोग हैं। भगवान ने इंद्र के अपराध के लिए इतनी बड़ी रचना रच दी, और अंत में जब इंद्र नतमस्तक होकर उन्होंने प्रार्थना पूजा की तो उन्होंने उसी इंद्र को पुनः इंद्रासन प्रदान किया। तो ये हमारे माता पिता हैं। अगर कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा करें और आगे कोई ऐसा अपराध ना करें। गलती कर लें उसके लिए क्षमा मांग लें, लेकिन दोबारा गलतियां ना करें। भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं सच्चे पथ पे चलते हुए अपने जीवन को सार्थक करूं, मेरे से कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो रहा, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल से भी कोई भूल हो ना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, गंगा मैया की जय, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे